प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से एक बड़ी खबर किसानों के लिए आ चुका है। ये जो खबर है ये किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है, यह बुरी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से एक अपडेट हो चुका है, जिस अपडेट पर बहुत सारे किसानों को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो पंचायत की लिस्ट है, लिस्ट में से बहुत सारे किसानों का नाम ऑलरेडी हट चुका है। पिछले बार जितने भी किसानों को पैसा मिला था, इस बार पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको ये मानना है कि मुझे पिछले बार इंस्टॉलमेंट आया था, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से पैसा मिला था, इस बार भी ऑटोमेटिक पैसा मिल जाएगा, तो दोस्तों ये ख्याल आपका सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी किसानों को जरूरी एक सेटिंग करना होगा, नहीं तो आपको फसल बीमा योजना की तरफ से जो पैसा है पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों डिटेल्स में हम इस बारे में बात करेंगे, क्यों पैसा नहीं मिलेगा, किस कैटेगरी किसानों को पैसा मिलेगा, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा इसके लिए क्या करना होगा, जिनको पैसा मिलेगा उनको क्या करना होगा, ये सभी जानेंगे। वीडियो का अंत तक बना रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये वेबसाइट पर आने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये जो आपको फार्मर कॉर्नर है, ये फार्मर कॉर्नर पर सिंपली क्लिक करना है। फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसी तरह पॉपअप मिलेगा, जिसमें फार्मर एप्लीकेशन मिलेगा। तो दोस्तों सभी को क्या करना है, लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करना है। जिनको इस बार पैसा मिलेगा और जिन कैटेगरी किसानों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों उस सभी किसानों को लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पेश करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने फसल बीमा योजना में आवेदन करते टाइम दिया था, यानी कि आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद कैप्चा डाल के आपको रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करना है। बहुत सारे किसानों को, यानी कि बहुत सारे लाभार्थियों को मोबाइल नंबर पर लॉगिन नहीं होगा, यानी कि मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं होगा। उन सभी किसानों को क्या करना है, इसमें सिर्फ आधार नंबर पेश करना है। जो भी आधार से आपने फसल बीमा योजना में आवेदन किया था, यानी किसानों को एक ही आधार कार्ड होगा, इसीलिए सबसे पहले आधार नंबर आप इसमें पेश कर दीजिएगा। आधार नंबर पेश करने के बाद जो भी कैप्चा है सेम टू सेम दोबारा इसी पर डाल दीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करना है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिस पर OTP सेंड किया है, ये मोबाइल नंबर इस पर सेंड होगा। तो OTP आपको मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा, जो भी आधार कार्ड से लिंक है, यानी कि आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर OTP रिसीव होगा। सिंपली आपको OTP डालना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। करने के बाद आपका फसल बीमा योजना में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये खारिज पर क्लिक करना है। अगर आपको खारिज पर क्लिक करने के बाद भी नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है, तो अभी आपको रॉबी पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि फसल बीमा योजना में यह जो खारिज और रॉबी शस्य है, इस पर बहुत सारे किसानों का घोटाला हुआ है, यानी कि जो सेलेक्ट करते टाइम मिस्टेक में उस रॉबी के जगह खारिज कर दिया है। इसके लिए सभी लाभार्थियों को दोनों को क्लिक करके चेक करना है। उसके बाद सिंपली फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। अगर आपका नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है तो आपको फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होगा, क्योंकि 2022 कर दीजिएगा। अगर आपका 23 में कोई भी डाटा नहीं आ रहा है तो 22 कर दीजिएगा। उसके बाद भी आप खारिज कर दीजिएगा, फिर से आप रॉबी कर दीजिएगा। देखिए मैंने जिसका लॉगिन किया है उनको ऑलरेडी 2023 पर जो फसल बीमा योजना का तरफ से टोटल 20,000 यानी कि 21,000 लगभग मिला था, लेकिन 2023 का जो डाटा है ये लाभार्थी को अभी नहीं मिल रहा है। ये लाभार्थी को अभी नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, ये लाभार्थी तो निश्चिंत है कि ये लाभार्थी को इस बार भी पैसा मिलेगा, पिछले बार जिस तरह मिला था। तो दोस्तों जितने भी लाभार्थियों को नो पॉलिसी फंड आना शुरू हो चुका है, सभी लाभार्थियों को जल्दी अपने कृषि विभाग में जाना होगा, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिस में जाना होगा। जाके बताना होगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है अभी नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है, जिसके वजह से मुझे कोई भी अमाउंट दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 2-3 महीना यानी कि 15 दिन के पहले बहुत सारे किसानों का इस पर अमाउंट दिखाई दे रहा था, कितने इंस्टॉलमेंट आएगा, कितने हेक्टेयर जमीन है, सभी इसमें डिटेल्स शो कर रहा था। लेकिन अभी शो इसमें नहीं कर रहा है, सिंपली लिखा रहा है कि नो पॉलिसी फंड। नो पॉलिसी फंड जितने भी किसानों को हो रहा है, सभी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि नो पॉलिसी फंड आने का पीछे 2 ही रीजन है, KYC और आधार वेरिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनने अभी तक फसल बीमा योजना में KYC नहीं किया है और आधार भी वेरिफिकेशन नहीं किया है। जिन किसान का KYC कंप्लीट हुआ है उनको आधार भी वेरिफिकेशन हुआ है, और जिनको आधार वेरिफिकेशन हुआ है उनको KYC भी हुआ है। दोस्तों ये करने के लिए आपको एग्रीकल्चर ऑफिस का ही मदद लेना होगा, नहीं तो आपको जो किसी डिपार्टमेंट का जो एडमिन होता है, यानी कि किसी डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, उनके साथ बात करके आपको ये वेरिफिकेशन करना है। नहीं तो आप
पंचायत की जो लेखपाल है, लेखपाल की मदद से भी आप ये काम करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो काम है जल्दी करना होगा, क्योंकि फसल बीमा योजना का तरफ से जुलाई महीना के बाद बहुत सारे किसानों का इंस्टॉलमेंट आने वाला है। लगभग 2 करोड़ ज़्यादा किसानों को मिलेगा फसल बीमा योजना का पैसा। इसलिए सभी लाभार्थियों को जल्दी जल्दी ये जो समस्या इसको हल करना है। अभी आप सभी को कमेंट करके बताना होगा नो पॉलिसी फंड कितने लाभार्थियों को आ रहा है और नो पॉलिसी फंड की जगह कितने लाभार्थियों का अमाउंट शो कर रहा है। जिनका अमाउंट शो कर रहा है उनको भी वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आपका सही से अमाउंट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सही एक्टर पर सही अमाउंट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों सभी लाभार्थियों को वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये जो समस्या है फसल बीमा योजना का तरफ से बहुत सारे किसानों का हो रहा है, क्योंकि किसानों को इस बार फसल बीमा योजना का पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से हमारी तरफ से भी वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। अगर आपको भी नो पॉलिसी फंड आ रहा है, यानी कि इसमें अमाउंट शो कर रहा है, दोस्तों आप सभी लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारी तरफ से भी आपको कोशिश रहेगा कि आपका सही करने के लिए, यानी कि वेरिफिकेशन करने के लिए। तो दोस्तों जिन जिन लाभार्थी फसल बीमा योजना में आवेदन किया है उन सभी लाभार्थी मुझे आधार नंबर, अपने OTP वेरिफिकेशन करने के लिए मदद कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका भी वेरिफिकेशन होगा और आप सभी को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट डाल के जाइएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।